नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। पीएम बोले, सामूहिक प्रयास से जीतेंगे कोरोना से जंग। मोदी ने अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की दी बधाई। बोले, शुभ कार्यों से जुड़ा ये पावन पर्व कोरोना को हराने की दे सकती। जो बाइडेन प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। अब कोरोना वैक्सीन लगा चुके लोग बिना मास्क निकल सकते हैं बाहर। कई राज्यों में टीकों की कमी को लेकर रोका गया टीकाकरण का कार्यक्रम। केंद्र ने राज्यों के आरोपों को किया खारिज। कहा, वैक्सीन की कमी नहीं। राज्यों के वैक्सीन बढ़ाने की मांग पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। का इस तरह के आरोपों से केंद्र की छवि हो रही है खराब। टीकों की कमी पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बड़ा दावा। बोले, दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ खुराक होंगी उपलब्ध। वैक्सीन लेने के बाद 45 की आयु पार 1/3 लोगों में बनी एंटीबॉडी। रिपोर्ट के अनुसार पहली खुराक लेने के बाद ही बनने लगा सुरक्षा कवच। अरब सागर में बन रहा है बड़ा चक्रवाती तूफान। दक्षिण कोकण और गोवा में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। विदेशों से आने वाली मदद जारी। कजाकिस्तान से भारत पहुंचे 56 लाख मास्क। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, यूरोपियन संघ ने भी जारी की मदद। जोशीमठ में सेना ने तैयार किया 50 ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सैन्य कर्मियों को दिया धन्यवाद। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण दर बढ़ने पर राज्यों ने तेज किया अभियान। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ लोगों को ऑनलाइन सलाह देने की व्यवस्था शुरू। हिमाचल प्रदेश ने लागू की संजीवनी व्यवस्था। गुजरात में हर बीमारी या संदिग्ध व्यक्ति का तैयार किया जा रहा है विवरण। असम के गांव में टीम घर घर जाकर लोगों को कर रही है जागरूक। आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायतों ने बनाया बिना मास्क के प्रवेश न देने का नियम। राजस्थान सरकार ने गाँव में शुरू किया मेडिकल किट बांटने का काम। मध्य प्रदेश के गाँव में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की हुई व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के मामलों में यूपी दिल्ली में दिखी राहत। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आज देश भर में 3,43,000 मामले आए सामने। 24 घंटे के भीतर 3,994 मरीजों की गई जान। कोरोना की भ्रामक सूचनाओं से निपटने को फेसबुक चलाएगा नया अभियान। गलत जानकारी वाले करीब 1 करोड़ 2 लाख पोस्ट को किया डिलीट। पीएम मोदी को पत्र लिखने वाले दलों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कसा तंज। बोले, पहले टीके पर शक करो, फिर भ्रम फैलाओ, उसके बाद मांग करो। विशेष अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी को जारी किया नोटिस। अदालत में पेश न होने पर भारत की संपत्ति हो सकती है जब्त। पत्नी बेटे व हनीप्रीत से मिलने की जिद करता रहा राम रहीम। इलाज के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया जेल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के सामने न झुकने का दिया बयान। अब विश्व समुदाय के सामने मंडरा रहा है बड़े संघर्ष का खतरा। टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष इंदु जैन का 84 वर्ष की आयु में निधन। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियों ने जताया शोक। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष एस टिकेंद्र सिंह का कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत दिग्गज भाजपाइयों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। महिला किसान अधिकार मंच ने प्रदर्शन को लेकर जताया विरोध। कहा, धरना स्थल पर हर महिला कार्यकर्ता की तय होनी चाहिए सुरक्षा। कर्नाटक सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए गठित की टास्क फोर्स। बीएस येदियुरप्पा बोले, लोगों को नहीं होने देंगे किसी भी तरह की परेशानी। मराठा आरक्षण पर केंद्र सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार का किया आग्रह। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र से की मांग। बोले, राज्य सरकार को अपना खुद का टीकाकरण ऐप बनाने की दे अनुमति। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले, वैक्सीन और दवाओं पर शून्य होना चाहिए जीएसटी। आयोग ने आंध्र तेलंगाना की 9 विधान परिषद की सीटों पर टाला चुनाव। कहा, अभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कार्यक्रम की होगी घोषणा। एमएनएम प्रमुख कमल हासन को लगा एक और बड़ा झटका। पार्टी के 2 और वरिष्ठ नेताओं ने अपने पद से दिया इस्तीफा। वैक्सीन की किल्लत के आरोपों पर भड़के केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा। बोले, वैक्सीन नहीं मिल रही है तो क्या हम खुद को फांसी पर लटका लें। भाजपा महासचिव सीटी रवि ने विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब। बोले, यदि व्यवस्थाएं ना होती तो 10 गुना ज्यादा लोगों की जाती जाने। जल्द शुरू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। चीफ जस्टिस बोले, मीडिया कर्मियों के लिए लॉन्च होगा मोबाइल ऐप। सेंट्रल विस्टा की वीडियोग्राफी पर रोक लगाने पर कांग्रेस हमलावर। जयवीर शेरगिल बोले, सच्चाई छुपाने में लगी है मोदी सरकार। कूच बिहार पहुंचे राज्यपाल धनखड़ ने ममता प्रशासन पर खड़े किए सवाल। बोले, चुनाव बाद दोहरी चुनौती झेल रहा बंगाल। लखनऊ डीएम ने कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए की नई पहल। अब मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीमें। दिल्ली के पूर्व विधायक जर्नैल सिंह का कोरोना से निधन। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली पहुंची मेडिकल मदद की बड़ी खेप। 1056 वेंटिलेटर के साथ 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर पहुंची फ्लाइट। भारत में अब तक 17,98,98,584 लोगों को लगी वैक्सीन। पिछले 24 घंटे में 18,75,515 सैंपलों का किया गया टेस्ट।
कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच अंतर को डॉक्टर पाउची ने बताया ठीक। बोले अगर वैक्सीन की कमी है तो डैमेज कंट्रोल करने में कारगर होगा तरीका। शुरुआती कारोबार में 150 अंक गिरकर 48,531 के स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। 59 अंक गिरकर 14,650 अंक से नीचे आया निफ्टी। नेपाल में सरकार गठन के लिए बहुमत जुटाने में नाकाम रहा विपक्ष। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को फिर घोषित किया प्रधानमंत्री। अशोक गहलोत ने खराब वेंटिलेटर्स की खरीद का लगाया आरोप। बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करे मामले की निष्पक्ष जांच। गुजरात में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को किया गया रद्द। सीएम विजय रूपाणी बोले सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रोन्नत। ओवैसी ने टीके की कमी के लिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार की लापरवाही से खतरे में पड़ा है लोगों का जीवन। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। बोले कोरोना पर चर्चा के लिए होनी चाहिए पीएससी की बैठक। भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बोले लोगों की सुरक्षा के बजाय तुष्टीकरण कर रही है झारखंड सरकार। झारखंड के सभी जिलों में पहुंचाई गई कोरोना वैक्सीन। आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगेगा टीका। गोवा सरकार ने महाराष्ट्र पर लगाया ऑक्सीजन न देने का आरोप। सीएम प्रमोद सावंत बोले गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र तुरंत करे हस्तक्षेप। आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित। राजस्थान हाईकोर्ट ने नई मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।